नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए उपचुनावों के नतीजों का ये जो आंकड़ा है अब स्टेबल होने लगा है। उपचुनावों में कहां-कहां एनडीए और इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखेंगे एनडीए के पास 6 सीटें जाती हुई, इंडिया गठबंधन के पास 3 सीटें जाती हुई, और अगर आप कुल सीटें इधर देखते हैं तो 9 है। और मैं आपको कुछ बता देती हूँ, राजस्थान में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर, और देखिए अन्य के पास इधर 3 सीटें जाती हुई और 2 इंडिया गठबंधन 2 एनडीए गठबंधन। बिहार में देखिए चारों की चारों सीटों पर एनडीए आगे है। ये रुझान अब देखिए, क्योंकि अब 12 बज चुकी है तो अब स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ये जितनी भी 6 कुल सीटें थी, यानी ममता बनर्जी का जो जादू चला है, सबने सोचा था ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो केस हुआ है उसके बाद ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 6 सीटें जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मार्जिन इतना ज्यादा है कि अब 6 की 6 सीटें टीएमसी के पास जाना पक्का है। पंजाब में देखिए किस तरीके से 0 है बीजेपी, यानी एनडीए 0, यहां पर इंडिया गठबंधन देखेंगे तो 2 और अन्य के खाते में 2। आगे देखते हैं असम में एनडीए के पास 4 चली गई हैं। कर्नाटक में 0 बीजेपी, इंडिया गठबंधन के पास 3 की 3 सीटें जहां पर उपचुनाव थे। अगर आप उत्तराखंड देखते हैं तो उत्तराखंड में आप देखेंगे 1 सीट जो कि बीजेपी के पास चली गई है। फिर अगर आप मेघालय देखते हैं तो 1 सीट बीजेपी के पास। गुजरात में इंटरेस्टिंगली गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जो उपचुनाव हुआ है 1 सीट पर उसमें कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि जीत की ओर बढ़ ही चुकी है। आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर बीजेपी आगे। और देखिए सबसे ज्यादा जो उलटफेर हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप अगर मीरापुर सीट देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय लोक दल जो कि एनडीए के साथी हैं, आरएलडी माफ कीजिएगा, तो ये इनकी जो नेता हैं मिथिलेश पाल, ये देखिए कितनी आगे चल रही हैं। इधर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम देखें 16,000 वोटों से मीरापुर से आगे हैं। अगर आप ये वाली कुंदरकी सीट देखते हैं, यहां पर तो सच में उलटफेर हुआ है। इधर मुस्लिम प्रत्याशी भी ज्यादा थे, अगर आप सारे देखेंगे मुस्लिम इधर वोटर्स भी सबसे ज्यादा हैं। देखिए समाजवादी पार्टी से मोहम्मद रिजवान, इधर अगर आप चंद बाबू ये एएसपी पार्टी से अगर आप देखेंगे रिजवान हुसैन, राफतुल्ला, एआईएमआईएम, लेकिन आगे कौन निकल जाते हैं भाई कुंद्रे की सीट से? रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के, और कितने वोटों से? 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये देखिए गाजियाबाद की सीट, इसमें भी संजीव शर्मा जो कि बीजेपी के हैं वो 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर आप खैर की सीट देखते हैं तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करहल में देखते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं और 23,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि जो करहल सीट है, वो जो पूरा आंकड़ा था ना कि 3 सीटें इस बार सपा पा रही है, जिसमें से एक तो करहल है। फिर देखिए सीसामाऊ की सीट पर आप देख सकते हैं नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से 22,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अगर आप फूलपुर की ये सीट देखेंगे, हालांकि पहले इसमें समाजवादी पार्टी आगे दिखा रही थी, लेकिन अब 2,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले ली है और दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 9 राउंड ही दिखाए, 32 राउंड है, तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए कटहरी जो सीट है, इसमें समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा आगे चल रही हैं 3,000 वोटों से, और मांझवा में देखेंगे तो बीजेपी आगे चल रही है। अब देखिए मुरादाबाद की जो मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट है, उधर ही उलटफेर हुआ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के गढ़ में, सोचिए सपा सांसद बर्ग का ये गढ़, उसमें भाजपा के रामवीर सिंह इतनी बढ़त ले लेते, 40,000 वोटों से, मैंने अभी आपको बताया है। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान 8 गुना ज्यादा वोट मिले इनके मुकाबले। आपको पता होगा जिस दिन वोटिंग हुई थी, हाजी रिजवान ने तो बैरिकेड तोड़ दिए थे। उस वक्त पे कितने आरोप लगे थे कि मुस्लिमों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर ने भी कुछ मुस्लिमों से जब वो मिले थे, वोटर से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको वोट ही नहीं देने दिया जा रहा है। पूरे दिन अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया कि मुस्लिमों को नहीं वोट देने जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कुंद्र की सीट पे आप ये कमाल देख सकते हैं, भाजपा जीतती है तो 31 साल बाद ये जीत होगी, क्योंकि इतना आगे भाजपा चली गई है। अगर बर्ग के गढ़ में भाजपा जीत जाती है तो भाई 31 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अखिलेश के गढ़ मैनपुरी की करहल सीट पर सपा आगे, कानपुर की सीसामऊ सीट पर एसपी की नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। कटहरी में सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती आगे, आंकड़े में आपको दिखा चुकी हूं। देखिए
नसीम सोलंकी आप देख सकते हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और अच्छी खासी जीत पा रही हैं। मंदिर जाकर यूपी की राजनीति में सुर्खियां बटोरी थी नसीम सोलंकी, मंदिर पहुंच गई थी। दूसरे देखिए रामवीर सिंह भाजपा, भाई 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले यही तो है, 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। पहली जीत के लिए, इस वाली जीत के लिए डोर टू डोर गए, मुस्लिमों की जालीदार टोपी पहनकर सुर्खियां बटोरी है, वही हैं जिस वक्त अभी बीच में हमने आपको हेडलाइंस दी थी कि किस तरीके से वो टोपी पहनकर पहुंच गए थे। और देखिए अब रामवीर सिंह भाजपा के और 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अच्छा, एग्जिट पोल में भी यही हुआ था। देखिए दैनिक भास्कर रिपोर्टर का एग्जिट पोल, भाजपा 7 सपा 2, हालांकि सपा 3 पर अभी आगे चल रही है। मैट्रीज में देखेंगे 7 और 2। ये जो टाइम्स नाउ जेवीसी है वो सही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त 3 पे ही सपा आगे है और 6 पर भाजपा आगे है। और जी न्यूज का 5 और 4, यानी जी न्यूज ने सपा को एक और दिला दी थी। अब देखिए एक जो मैं आपको सीट बता रही हूँ, अगर उस पे जो कांटे की टक्कर मैं बता रही थी, अगर उस पे भी आगे हो जाती है तो ये सही हो जाएगा। खैर अभी हम पूरी तरीके से अगर देखें कि इस वक्त जो न्यूज 24 आपको दिखा रहा है, देखिए महाराष्ट्र में तो एनडीए की आंधी है। अगर आप इधर देखते हैं ना ये आंकड़ा, अगर आप एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और यूबीटी यानी उद्धव पवार की पार्टी को, तीनों को मिला लेते हैं, और ये एक शिंदे की पार्टी इन तीनों से यानी पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन से आगे है। अजीत पवार को, जहां कहा जा रहा था कि भाई अब अजीत पवार जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, और अजीत पवार देखिए चाचा जी से इतना आगे निकल गए, शिंदे उद्धव से इतना आगे निकल गए, और बीजेपी ने तो कमाल ही कर दिया, 126। अब देखिए असली सवाल तो यही है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में से अब सीएम कौन बनेगा, और अगर इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है तो फिर कौन सी तोड़फोड़ की राजनीति होगी। झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है, और देखिए जितने भी अब आंकड़े इतने स्टेबल हो गए, 48 पर आ गए हैं, यानी जेएमएम और राहुल गांधी की ये जो जोड़ी है उन्होंने कमाल कर दिया है। हेमंत सोरेन और राहुल ने कमाल कर दिया, और हेमंत सोरेन ने तो 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जेएमएम की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 24 साल में पहली बार एक जो पार्टी है सत्ता में रहती हुई वो रिपीट करेगी। और महाराष्ट्र का हाल आपको पता ही है, यूपी उपचुनाव का मैंने आपको बताया, 6 सीटों पर बीजेपी, एसपी। अब इसमें कितना फेरबदल होता है ये तो आगे पता चलेगा। आप न्यूज 24 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।